मुसलमान डरा हुआ है। बिल्कुल, मुसलमान एक अल्लाह से डरता है। जो एक अल्लाह से डरता हो वो किसी फर्द या किसी शख्स या किसी दरिंदे, मौत से जब ये नहीं डरता तो किसी आदमी से क्या डरेगा। क्या मुसलमान कोई और मस्जिद खोने के लिए तैयार है? मस्जिद तो दूर की बात रही, वजूखाना का टोटी खोने को तैयार नहीं है मुसलमान। इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन कीड़े मकोड़ों का इलाज कर लीजिए। जब 1991 में कानून बन गया कि अब बाबरी मस्जिद के अलावा किसी मस्जिद पर कोई दावा नहीं करेगा, तो फिर ये एक पन्ना लिख करके देने वालों की आपने पिटीशन एक्सेप्ट कैसे कर लिया? प्रशांत भूषण जी ने, जो सीनियर लॉयर है, वो तो पूरी डिटेल बता दिया कि इन जजेस को बर्खास्त करना चाहिए और इन पर एफआईआर करना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। भारतीय हैं, वो नए नए हिंदू बने हैं। ये जितने सेना बना के घूम रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि जिस धर्म के मानने वाले हो उसके कितने खंडों में किताबें हैं। कोई 2 श्लोक सुना दो। श्लोक तो छोड़ दीजिए ना, जिसको ये राष्ट्रीय गान कहते हैं उसको नहीं सुना सकते। एक समुदाय जब क्लियर करा कि ये जमीन बाबरी मस्जिद की मुसलमानों की थी, कोर्ट ने अदालत में बैठकर जज ने इंसाफ को रौंदा है, इंसाफ को दागदार किया है और उसका इनाम भी उसको मिला है। वो जो गवाही था वो जज थोड़ी था। उस गवाही को देश का बहुसंख्यक जज नहीं मानता, उसको बेईमान मानता है। वो बेईमान था। मेरे मारे नहीं गए, शहीद हुए हैं। आपने देखा नहीं? कफन में मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि मैंने अपनी जान का सौदा रब से किया है। यह जज्बे शहादत किसी की कुचलने से रुकने वाला थोड़ी है। भारत में सेना का मतलब जल सेना, वायुसेना, थल सेना। बाकी कोई सेना के नाम से अपने को आगे बढ़े, उन पर देशद्रोह का पहली फुर्सत में केस होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में हर मस्जिदों के नीचे मंदिर को तलाशा जा रहा है। कल तक जिस तरह से जो है संभल में दंगा भड़का, अजमेर शरीफ पर मामलात बढ़े, अब जो है बात बढ़ गई है दिल्ली की जामा मस्जिद पर। हिंदू सेना ने ये कहा, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और उसके साथ ही साथ दिल्ली की जामा मस्जिद का जो है सर्वे होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे मंदिर है और औरंगजेब के जमाने में मुगल बादशाहों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में सर्वे की बात चली थी। बदायूं मामले पर आज बदायूं के मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगले 10 तारीख के लिए बात चली है। सर्वे पर भी बात चल रही है। गुलाम रसूल बलियावी साहब है, पूर्व राज्यसभा एमपी है, पूर्व बिहार से एमएलसी है और लगातार जो है मुसलमानों की एक बड़ी आवाज है। जहां जहां पर भी जो है हिंदी और बांग्ला बोली जाती है, पूरे देश भर में आवाज बनकर जाते हैं। बलियावी साहब, सबसे पहले हर मस्जिदों के नीचे मंदिर को तलाशा जा रहा है, तो ये क्या साजिश चले और आप लोग इस पूरे घटनाक्रम को, जो खुदाई अभियान चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसके पीछे 2 लॉजिक है। पहली बात ये कि जो मेरे देश में जल सेना, थल सेना, वायु सेना है, ये देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। फिर ये हिंदू सेना, क्या ये लीगल है? फिर ये इल्ज़ाम क्यों लगाते कि सिख कम्युनिटी के लोग अपना अलग संगठन बनाते हैं? इस पर इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए कि भारत में सेना का मतलब जल सेना, वायुसेना, थल सेना। बाकी कोई सेना के नाम से अपने को आगे बढ़े, उन पर देशद्रोह का पहली फुर्सत में केस होना चाहिए। नंबर 2 कि जब 1947 में आज़ादी के बाद जब ये क्लियर हो गया कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा का जो स्टेटस आज है 1947 में वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो फिर ये कौन लोग होते हैं और ये सर्वे कराने वाले कौन हैं? उनकी जमीन पर है, जमीन मुसलमानों की है, तामीर मुसलमानों ने की है। तो इसके पीछे का जो असल राज है वो ये है कि मुट्ठी भर वो लोग जो सत्ता के मंत्रालय में, स्टेट के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, जुडिशियली में, कोर्ट में, यूनिवर्सिटीज में,
प्रशासन में मुट्ठी भर बिरादरी के लोग जो काबिज हैं, वो देश के आदिवासियों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का सही हिस्सा न मिले, इसके लिए एक नया क्रिएट किया हुआ ड्रामा है। और इसके पीछे सीधा सीधी इन्वॉल्व है इस्राइल, और यह इस्राइल के एजेंडे पर काम हो रहा है। विक्टोरिया के लोग गए हैं, आज विक्टोरिया ने इंडिया में अपना आदमी पैदा कर दिया है, इसलिए ये जो कुछ भी किया जा रहा है वो हुकूमत की निगरानी में है। अजमेर दरगाह का सर्वे का बात कुछ लोग उठा रहे हैं और उस पर भी सवाल उठा दिया कि शिव मंदिर था वहां पे। अगर हम लोग ढूंढना शुरू कर देंगे तो इनको ये बताना पड़ेगा भाई 800 साल की शासनकाल की तारीख तो मुसलमानों की रही है, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड रहा है। अगर हम मुसलमान ढूंढने लगे तो आप कहां जाएंगे? इसलिए देश को नफरत की आग में झोंककर कमजोर करने का यह इस्राइली एजेंडा है, और इसको चाहे अजमेर मोहल्ला हो या संभल हो या जामा मस्जिद हो या मथुरा की ईदगाह हो या ज्ञान बापी मस्जिद हो, ये एक प्री प्लान उस मंडल को और पिछड़ों को सत्ता से दूर रखने का एक एजेंडा है, और यह ध्रुवीकरण बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। हम लोग मुसलसल मुसलमानों के नौजवानों से, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं संयम सब्र, संयम सब्र। और अब अदालतों को तय करना पड़ेगा, क्या अदालतें, निचली अदालत हो या ऊपर की अदालत हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, अब इन अदालतों में बैठे हमारे जजेस को फैसला करना पड़ेगा कि देश संविधान और कानून से चलेगा या किसी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष के एजेंडों पर चलेगा। जब 1991 में कानून बन गया कि अब बाबरी मस्जिद के अलावा किसी मस्जिद पर कोई दावा नहीं करेगा, तो फिर ये एक पन्ना लिख करके देने वालों की आपने पिटीशन एक्सेप्ट कैसे कर लिया? प्रशांत भूषण जी ने, जो सीनियर लॉयर, वो तो पूरी डिटेल बता दिया कि इन जजेस को बर्खास्त करना चाहिए और इन पर एफआईआर करना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। सारे जजेस चंद लोगों के इस षड्यंत्र की वजह से परेशान हैं, और देश की जुडिशियली और इंसाफ और न्याय पर एक कालिक पोती जा रही है। क्या लग रहा है कि संभल में जो 5 मुस्लिम बच्चे मारे गए हैं, उनके परिवार को आपका क्या मैसेज है? उनके परिवार को तनहा मैसेज क्या देना है? वो बच्चे मेरे मारे नहीं गए, शहीद हुए हैं। आपने देखा नहीं? कफन में मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि मैंने अपनी जान का सौदा रब से किया है। यह जज्बे शहादत किसी के कुचलने से रुकने वाला थोड़ी है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, यह देश को तोड़ने वाली एक ताकत है जो पीछे लग गई है। हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि जुडिशियली और न्यायपालिका इंसाफ को दागदार ना होने दे, इससे देश कमजोर होगा। और मुसलमानों से गुजारिश करेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया अपने उलमा से, अइम्मा से, मुतवल्लियान से, मदारिस के सदर सेक्रेटरी से, मिल्ली फलाही तंजीमों के जिम्मेदारान से, अपने उलमा से बिलखुसूस मैं कहूंगा कि अब घर में बैठने का वक्त नहीं है। आप निकलिए, अपने अपने जिला की सारी मस्जिदें गिन लीजिए, उनके सारे दस्तावेज, वाकिफिन की का पूरी बंसावली लगा करके एक डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज तैयार कीजिए, लड़ाई लंबी होगी। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि क्या लग रहा है कि अजमेर की जो तरफ जो इशारा हुआ है या बात चल रही है कि उस तरफ बढ़ा जाएगा, तो क्या उससे मुसलमानों में बेचैनी है? बेचैनी तो बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक है। इस बात को पूरे देश का बहुसंख्यक समुदाय कह रहा है। बहुसंख्यक समुदाय जब क्लियर कह रहा है कि यह जमीन बाबरी मस्जिद की मुसलमानों की थी, कोर्ट ने, अदालत में बैठकर जज ने इंसाफ को रौंदा है, इंसाफ को दागदार किया है, और उसका इनाम भी उसको मिला है। वो जो गवाही था वो जज थोड़ी था,
उस गवाही को देश का बहुसंख्यक जज नहीं मानता, उसको बेईमान मानता है। वो बेईमान था। उसने भारत के इंसाफ को, न्यायपालिका को दागदार किया है। मुसलमानों ने कमिटमेंट कर दिया कि जो फैसला आएगा मैं मान लूंगा। इतना बड़ा दिल किसके पास था? क्या मुसलमान कोई और मस्जिद खोने के लिए तैयार है? मस्जिद तो दूर की बात रही, वजूखाना का टोटी खोने को तैयार नहीं है मुसलमान। इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को नौकरशाहियों ने लेटर लिखा है कि आप इस पूरे मामलात में मुदाखलत, इंटरवीन कीजिए। प्रधानमंत्री से तो हम यही कहेंगे कि पूरे विश्व में जो भारत की जो एकता की, अखंडता की, लोकतंत्र की, न्याय की जो छवि है, वो आपकी मौजूदगी में अगर दागदार हो रही है तो विदेशों में हमारा देश कमजोर हो रहा है। और देश की छवि का धूमिल होना, भारत को कमजोर करना, ये दोनों आपके कहीं सर न चला जाए। इसलिए समय रहते इन कीड़े मकोड़ों का इलाज कर लीजिए। एक आखिरी सवाल, कल तक मुसलमानों में बेचैनी, मुसलमानों के लेकर नफरत था। क्या अजमेर के बाबा या अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनको लेकर भी नफरत फैलाया जा रहा है? देखिए, नफरत तो ये हर उन जगहों पर फैला रहे हैं, लेकिन आज भी मस्जिद के दरवाजे पर सभी धर्म के लोग तेल पानी फुकवाने पड़वाने जाते हैं। ये नफरत चाहे जिस हद तक फैला ले, अजमेर शरीफ में या कलियर शरीफ में या पंडवा शरीफ में या देवा शरीफ में या हजरत सैयदना महबूब इलाही के आस्थाने पर, बुजुर्गों के मज़ारात पर जितनी संख्या में अकीदत के साथ मुसलमान जाते हैं, उतने ही आस्था और विश्वास के साथ हमारे देश का गैर मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग भी जाते हैं। इसलिए एक कम्युनिटी या एक धर्म का सवाल नहीं है, पूरे देश के सभी धर्मों के आस्था का सवाल है, बुजुर्गों की बारगाह। सारे मस्जिदों के नीचे मंदिर क्यों तलाश रही है? चूंकि ये वो नए लोग हैं जो नए नए भारतीय हैं, वो नए नए हिंदू बने हैं। ये जितने सेना बना के घूम रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि जिस धर्म के मानने वाले हो उसके कितने खंडों में किताबें हैं। कोई 2 श्लोक सुना दो। श्लोक तो छोड़ दीजिए ना, जिसको ये राष्ट्रीय गान कहते हैं उसको नहीं सुना सकते हैं। मुसलमान डरा हुआ है? बिल्कुल, मुसलमान एक अल्लाह से डरता है। जो एक अल्लाह से डरता हो वो किसी फर्द या किसी शख्स या किसी दरिंदे, मौत से जब ये नहीं डरता तो किसी आदमी से क्या डरेगा। तो गुलाम रसूल बलियावी जी थे, राज्यसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं, बिहार के पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। लगातार सरकार, हालांकि एनडीए का हिस्सा है नीतीश कुमार की पार्टी, मगर उसके बावजूद सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते। देखते हैं कि जामा मस्जिद को लेकर जो हिंदू सेना का एक नया विवाद शुरू हुआ है, वो कहां तक रुकता है। प्रधानमंत्री कब इस पर जो है मुदाखलत करते, इंटरवीन करते। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।